मुंबई की चमचमाती गलियों और ऊंची इमारतों के बीच एक तंग सी गली में रहता था आर्यन, एक 16 साल का लड़का। उसका पिता रेलवे स्टेशन पर जूते पॉलिश करता था और मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। आर्यन का घर टूटी छत, सीलन भरी दीवारों और सपनों से भरा दिल था। स्कूल जाने के बाद वह अक्सर स्टेशन पर अपने पिता की मदद करता। लोगों के पैरों में झुका आर्यन अक्सर आसमान की ओर देखता और बड़बड़ाता, मैं भी एक दिन कुछ बड़ा करूंगा, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया देखेगी। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। विषय था इनोवेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वो इसमें हिस्सा लेगा, लेकिन सामने मुश्किलें थीं। न पैसे, न संसाधन और न ही कोई मदद। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, जूते पॉलिश करने वाले का बेटा साइंस प्रोजेक्ट बनाएगा। हा 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 हा। मगर आर्यन के अंदर कुछ टूटने की जगह और मजबूत हो गया। रात में जब उसने अपने पापा से भाग लेने की बात की तो पिता बोले, बेटा सपना देखो पर हकीकत में जियो। ये दुनिया हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं बदलेगी। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था सपना टूटने से पहले उसे उड़ने देना होगा। अगले दिन स्टेशन पर एक बुजुर्ग आदमी ने उसे ध्यान से देखा। वह एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक थे, एडो राघवन। उन्होंने आर्यन की आंखों में जुनून देखा। बातों बातों में जब उन्होंने प्रदर्शनी की बात सुनी तो मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे जैसे लड़कों के सपनों से ही देश बदलता है। चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने आर्यन को पुरानी किताबें, सोल्डरिंग मशीन और टूटे हुए गैजेट्स दिए। आर्यन ने एक छोटा सा विचार चुना, सौर ऊर्जा से चलने वाला पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर। काम शुरू हुआ। स्कूल के बाद रात में स्टेशन पर, फिर घर लौटकर लैंप की रोशनी में आर्यन घंटों प्रयोग करता। कभी कुछ जलता, कभी सब बिगड़ जाता, लेकिन वह रुका नहीं। एक दिन कुछ लड़कों ने उसकी प्रयोगशाला जैसी झोपड़ी में घुसकर सामान तोड़ डाला। आर्यन का मन टूटा, लेकिन राघवन ने कहा, बेटा जो सपने पूरी दुनिया बदलते हैं उन्हें सबसे ज्यादा ठोकरें खानी पड़ती हैं। अब विज्ञान प्रदर्शनी का दिन आ चुका था। बड़े बड़े अमीर स्कूलों के बच्चे शानदार प्रोजेक्ट्स लेकर आए थे। उनके स्टॉल पर भीड़ लगी थी, कैमरे थे, माइक थे। आर्यन ने एक पुरानी टेबल पर अपना छोटा सा डिवाइस रखा जो धूप में पानी को साफ कर रहा था। लोग हंसे, कुछ ने नजरअंदाज किया, लेकिन एक विदेशी रिपोर्टर की नजर उस डिवाइस पर पड़ी। उसने डेमो देखा और पूछा, कौन बनाया ये? आर्यन ने हाथ उठाया और बोला, मैंने। जब जज मंच पर आए और प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, आर्यन का नंबर सबसे आखिर में आया। बाकी बच्चों के पीछे वो खो गया था। मंच पर आते ही उसने कांपते हुए कहा, मैं आर्यन हूं। मेरा सपना है कि दुनिया का हर गरीब इंसान साफ पानी पी सके, बिना बिजली के भी। यही सपना मुझे यहां तक लाया है। आर्यन को एक इंटरनेशनल फेलोशिप मिली, जर्मनी में पढ़ाई करने की। साथ ही कई एनजीओ और वैज्ञानिक संस्थानों ने उससे संपर्क किया। उसका डिवाइस अब रूरल इंडिया और अफ्रीका के गांवों में इस्तेमाल हो रहा है। वापसी, द रिटर्न विद द एलिक्सिर। 6 साल बाद वही आर्यन अब एक सफल वैज्ञानिक और सामाजिक उद्यमी है। वह गांवों में टेक्नोलॉजी सेंटर खोलता है। एक दिन वह उसी स्टेशन पर पहुंचता है जहां उसके पिता अब भी जूते पॉलिश करते हैं, लेकिन अब गर्व के साथ। वह बच्चों को संबोधित करता है, मैं भी यहीं से शुरू हुआ था, जूते पॉलिश करते हुए, पर मेरा सपना बड़ा था। जब पूरी दुनिया हंस रही थी तब मैंने खुद पर यकीन किया, और वही सपना आज कई जिंदगियों को रोशनी दे रहा है। सीख, अगर आपके पास सपना है और आप उस पर भरोसा करते हैं तो हालात चाहे जैसे भी हों, आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। बस हार मत मानो।